हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम सुना रहे हैं एक देवरानी और जेठानी की कहानी। देखिए, उनकी सास ससुर नहीं होते, कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। जो जेठानी है उसके आने से ही पहले तो जेठानी ही अपने पति का और अपने देवर का ख्याल रखती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह अपने देवर का रिश्ता पक्का कर देती है। और इसी खुशी में वह मिठाई बांट रही होती है। तो वह एक जगह मिठाई देने के लिए जाती है। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत दरवाज़ा खोलती है। वह कहती है, सरला मौसी ये लो मिठाई। तो फिर वह कहती है कि पायल यह किस खुशी में। तो वह कहती है कि मेरे देवर का रिश्ता पक्का हो गया। तो फिर सरला मौसी पूछती है कहाँ पर। तो फिर वह कहती है रामपुर के किसान की बेटी है। तो फिर वह कहती है कि तुम अब मिठाई बांट लो, मैं शाम को घर आऊँगी। फिर वह जो मौसी होती है, सरला मौसी, शाम को घर आती है। तो उसे कहती है कि पायल तुम बड़ी खुश लग रही हो। हाँ, मैं खुश क्यों नहीं होंगी, मेरी देवरानी घर आ रही है और मेरा ख्याल रखेगी। सास ससुर तो मेरे हैं नहीं थे, मैंने उनको कभी देखा नहीं। तो फिर सरला मौसी कहती है, ख्याली पुलाव मत पकाओ पायल, आजकल की लड़कियां बड़ी ख़तरनाक होती हैं, उससे बच के रहना, क्योंकि वो तुम पर ही हुक्म चलाने लग जाएगी। या इस तरह की बातें कहती है और कहती है कि उसे अपने नीचे दबा कर रखना। तो फिर वह यह कहकर चली जाती है। इतने में परवेश और राहुल घर आ जाते हैं। तो वह कहते हैं, भाभी चाय बनाना। हाँ, उसका पति भी कहता है, हाँ चाय बना दो, ताजगी सी आ जाएगी। तो फिर वह उनसे पूछती है कि आज क्या क्या काम ख़त्म कर लिए। कहते हैं कि हलवाई को एडवांस दे दिया और मैरिज हॉल भी बुक कर दिया। तो फिर एक दिन और सरला मौसी घर आती है। तो फिर उसे पूछती है कि तुम मुझसे बढ़ई का नंबर मांग रही थी। वह कहती है कि हाँ सरला मौसी, मैं बढ़ई का नंबर मांग रही थी क्योंकि मुझे ऊपर वाला दरवाज़ा राहुल और रिया के लिए तैयार करवाना है, उसमें खिड़की दरवाजे लगवाने हैं। तो वह कहती है, क्यों तुम अब एडजस्ट कर रही थी, तुम ऊपर वाला कमरा ले लो और उसे नीचे वाला दे दो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसके देवर की शादी हो जाती है और शुरू में वह अपनी जो देवरानी होती है उसके साथ बिल्कुल ही बुरा व्यवहार करती है। एक दिन वह अपनी जेठानी से कहती है कि जेठानी जी, आपने ऊपर वाला दरवाज़ा भी नहीं खोला, मुझे तो कपड़े सुखाने थे। तो फिर उसकी जेठानी कहती है, क्यों, नीचे भी तो जगह है, तुम नीचे कपड़े सुखा दो, और हमें भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है। तो इसी तरह वह जो जेठानी थी अपनी देवरानी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, क्योंकि वह सरला मौसी की बातों में पूरी तरह आ चुकी थी। तो फिर उसकी देवरानी सोचती है, अगर अब मेरे साथ पायल भाभी ने बुरा व्यवहार किया तो मैं भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगी। एक दिन की बात है, काफ़ी बरसात हो रही थी। तो ऊपर वाला कमरा ना टप 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 हो रहा था, बिल्कुल मतलब उसमें पानी आने से हट नहीं रहा था। तो वह बेचारी जो पायल थी, जेठानी थी, वह काफ़ी मतलब भीग गई थी। तो पहले तो जिस तरह पिछली बार उसकी मतलब जो पायल थी उसने अपनी देवरानी की हंसी लगाई थी कि उसके कपड़े भीग गए थे, और इस बार देवरानी की बारी थी जेठानी की हंसी लगाने। पहले तो उसने हंसी लगाई और फिर उसे काफ़ी बुरा लगा और उसने क्या कहा, आओ भाभी नीचे आ जाओ वरना आप बीमार हो जाओगी। कपड़े बदल कर फिर उसे चाय दे देती है और वह दोनों चाय पीने लग जाती हैं। तो इतने में परवेश और राहुल आ जाते हैं और यह सब कुछ देखकर वह काफ़ी खुश होते हैं। दोनों साथ में बैठकर चाय पी रही होती हैं। और फिर बरसात इतनी ज़्यादा होती है कि वह रुकने का नाम ही नहीं लेती। जो नीचे का पोर्शन होता है वह काफ़ी हद तक भर जाता है। इतने में जो उसकी जेठानी थी, वह जेठानी कहती है, अरे राहुल और रियाल तुम ऊपर आ जाओ, नीचे तो सारा भर चुका है। तो वह दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब वह चारों ऊपर के पोर्शन में ही रहते हैं 2 दिन तक, क्योंकि बरसात कई दिन तक चलती है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, आपस में एक दूसरे से बातें करती है देवरानी जेठानी, क्योंकि उन्हें एक दूसरे को आपस में परिचित करने का वक्त ही नहीं मिला था।
शुरू में ही उनकी आपस में खटकने लग गई थी। जो सरला मौसी उन्हें आपस में भड़काती थी, तो उन्होंने आपस में बात कर कर पता चला कि सरला मौसी देवरानी को भी भड़काती थी और जेठानी को भी भड़काती थी। तो फिर उनकी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। कहने का मतलब ये है, देखिए उन्हें कोई भड़का रहा था, ऐसे ही भड़काते हैं दूसरे लोग, तो उसी की वजह से सारी गलतफहमियाँ हो रही थी। तो एक दिन वह दोनों साथ मंदिर गई और मंदिर से वापस आई, तो इतने में सरला मौसी घर आती है और दोनों को साथ देखकर उसका तो मुँह ही चढ़ जाता है। अभी ये दोनों साथ कैसे हो गई? तो वह कहती है, अरे तुम दोनों साथ? तो जेठानी बोलती है, हाँ सरला मौसी, क्यों हम दोनों साथ नहीं हो सकते? तो फिर वह कहती है, क्यों नहीं हो सकते हो? ये लीजिए, हम दोनों साथ मंदिर गए थे, लीजिए प्रसाद। तो इस तरह वह चारों खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं। और यह सब आपके लिए भी सीख है। एक दूसरे की बातों में आके, किसी की बातों में आकर आपस में अपने घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में बैठकर बातें सुलझानी चाहिए। एक तरह से इस कहानी से काफ़ी सीख मिलती है। और यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।